सवाल है प्यारे बच्चों। पहले सवाल में 12.3 के पहले सवाल में बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस और इन दिस रेशियो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है भैया मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट मैंने मान लिया, एक पॉइंट का नाम P है और एक पॉइंट का नाम क्या है, Q है, ठीक है। जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो -2, 3 और 5 है। जो Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बेटा 1, -4 और 6 है। फिर ये कह रहा है इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। मान लो कोई एक R पॉइंट है वो इसको डिवाइड कर रहा है ना। और R पॉइंट बेटा किस में डिवाइड कर रहा है, कह रहा है ना, ये कह रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। जो R पॉइंट ना डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ठीक है। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपको दिया गया है तो करिए इसको बेटा, है ना। पहला यहाँ लीजिए। तो जैसे मैंने मान लिया कि क्या R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, क्या मान लो x y z। तो ये ले लो, लेट ये लिख दिया PQ बी ए लाइन सेगमेंट, है ना, ठीक है सर। PQ लाइन सेगमेंट है, ठीक है सर। तो PQ बी ए लाइन सेगमेंट R divides the PQ in 2:3। तो R PQ को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। और आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1, ये मेरे पास z1 है ना। ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2, ये हमारे पास z2, है ना। ओके सर, है ना। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालना है x पॉइंट के। तो पहला केस इसमें हमें लिखना है, पहला केस व्हेन R डिवाइडिंग, कौन सा, जब R डिवाइडिंग, ठीक है जी, व्हेन R डिवाइडिंग PQ इंटरनली। तो जब R पॉइंट PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंदर से डिवाइड कर रहा है, तो बड़ा ऐसे करते हैं उसमें। नंबर 1 x बराबर, है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 m2। आप लोग जानते ही हैं, सिंपल ना। तो जब भी कोई पॉइंट किसी भी लाइन को अंदर से डिवाइड करता है तो 10th वाला सूत्र ही हमारा, फॉर्मूला हमारा 10th वाला ही बेटा, ठीक है जी, कि m1 x2 प्लस m2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है प्यारे बच्चों। m1 क्या आपके पास, है ना, m1 क्या आपके पास 2 बेटा, x2 कितना है 1 बेटा, m2 कितना है 3 और बेटा x1 कितना है माइनस का 2 है ना, प्लस में m1 m2, m1 क्या है 2 + 3, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 2 + 1 3, बेटा क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये 6 अपॉन में 5। तो बेटा कितना आ जाएगा ये -3y, क्या, अच्छा सॉरी 2 हो गया नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये -4। सेम प्यारे बच्चों y के लिए करोगे तो बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। बट m1 क्या आपके पास 2 इंटू y2 कितना है -4, बट m2 क्या है 3 इंटू, है ना, अपॉन में m1 m2 यानी 2 + 3। तो बेटा क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 3 3 9, 3 2 5, 9 से 8 गया 1 अपॉन में 5। बेटा बात करें किसका, z के लिए, बेटा क्या आ जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है जी। तो बेटा क्या आ जाएगा m1 क्या मेरे पास 2 और z2 क्या मेरे पास 6, बेटा m2 क्या मेरे पास 3, है ना, और z1 क्या बेटा 5 अपॉन में 2 + 3, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 5 3 15 और 3 2 5, बेटा कितना आ जाएगा 27/5, ठीक है जी। तो आप लास्ट में जो भी है ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो P है, जो R पॉइंट है, जो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा, वो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, है ना, क्या है बेटा 4 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5 और 27 अपॉन में 5, ठीक है बेटा। अच्छा ये माइनस है, ठीक है, माइनस में
माइनस टी, ये माइनस। सेकेंड पॉइंट, व्हेन आर डिवाइड पी क्यू एक्सटर्नली, ठीक है जी। बेटा जब कह रहे हैं कि जब आर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करें, बाहर से डिवाइड करें, ठीक है जी। अब जो इसका फिगर है, फिगर इसका उल्टा बन जाएगा, जाहिर सी बात है। फिगर क्या हो, जो आर यानी कि अभी तो मैंने आर पॉइंट बीच में लिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जो मैंने आपको बेसिक बताया था कि सर आर को, अगर आर पॉइंट पी को बाहर से डिवाइड कर रहा है तो आर पॉइंट पी क्यू को बाहर आएगा। तो दोनों के लिए मैंने क्या कर दिया, चीज़ें लिख दी है। फर्क ये होता है बस, चीज़ें सेम होती है, बस दोनों के फॉर्मूले में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन ये आता है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने प्लस लिया है ना, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ ले लो आप माइनस, बस। यानी प्यारे बच्चों क्या करोगे आप कि सर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, यानी कि जो m1 था बेटा आपके पास, है ना, m1 क्या था बेटा आपके पास 2, बेटा x2 क्या आपके पास 1, बेटा m2 क्या आपके पास 3, बेटा x1 क्या आपके पास माइनस का 2, ये तो है। और अपॉन में m1 m2 क्या है, m1 क्या है 2 माइनस 3, तो बेटा कितना आएगा ये 2 एकम 2, क्या जगह 2 तिया 6, कितना आएगा ये माइनस का 1, यानी 6 2 8, है ना, यानी माइनस क्या आ जाएगा 8। ऐसे क्या निकालोगे, y निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा ये m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में माइनस m1 माइनस m2। बेटा m1 कितना है, क्या है 2 इंटू में कितना आएगा -4, माइनस m2 कितना है, सॉरी है ना, m2 कितना है 3, और ये कितना है आपका 3 अपॉन में 2 माइनस 1, बेटे कितना आएगा, अरे 2 माइनस 3 लिख रहा था मैं, कितना हो गया माइनस का 8 और माइनस का 9 अपॉन में माइनस के 9 8 17, तो प्लस का 17 आ जाता है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। जेड का बेटा m1 क्या हो गया, ओके 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 बेटा ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ m1 क्या है 2, z2 क्या है 6, और m2 क्या है 3, और z1 क्या है 5 अपॉन में 2 माइनस 3, 6 दूनी 12, 5 से 15 माइनस का 1, क्या आएगा प्लस का 3 ना, प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस बार जो आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनने वाले हैं वो -8 बनेगा, 17 और बनेगा 3। ये आपका पहला सवाल समाप्त होता है। जी बोलिए सर। यस बेटे सवाल नंबर 2 है, सवाल 2 में बोल रहा है, कह रहे पी क्यू और आर पॉइंट है, देखो बेटा, तो कह रहे कि हमें पी क्यू आर पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो बताओ इन विच रेशियो क्यू डिवाइड पी आर। देखो ये पी क्यू आर दिए हैं, तो हमें मान के चल रहे हैं तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब तीनों जैसे दिए वैसे ही आ रहे हैं, है ना, ये मैं मान के चल रहा हूँ प्यारे बच्चों। बाकी अब प्रेजेंटेशन आपको खुद करनी है एग्जाम के लिए कि क्या लिखना है ना, 3 2 -4, ये बीच में क्या है क्यू क्या है 5 4 और -6, बेटे है ना, थोड़े इसको कर दो, दोनों साइलेंट कर दो, 5 9 8 और -10, ठीक है जी, ये मेरे पास है ना, लो यार ओके, बात नहीं बड़ी। हाँ देख लो बेटा, लुक हियर, कह रहे कि क्यू पॉइंट पी आर को किस रेशो में डिवाइड करेगा, हमें ये समझाना है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो मैंने मान लिया लेट क्यू डिवाइडिंग क्या पी आर इन, बड़े किस रेशियो में के रेशियो 1, मैंने मान लिया के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ बोला भी नहीं गया है भाई, अगर क्यू, जाहिर सी बात क्यू अगर अंदर आ रहा है, अगर क्यू पी आर के बीच में आ रहा है तो वो इंटरनली ही डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली नहीं, बोला भी नहीं गया। तो हम मान के चल रहे इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, तो बेटा क्या करोगे आप, है ना। तो प्यारे बच्चों आप सूत्र का यूज करिए आप, ठीक है सर। तो मैंने लिख दिया x बराबर, है ना, जहाँ जो फॉर्मूला आता है ना वो रस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों x, यहाँ पर जो x है बेटा क्या, यहाँ पर 5, देखो बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये ओनली x
ये ओनली वाई, ये ओनली जेड, ये x2, ये y2 और ये z2। मोन्टू कह रहा है भैया इस एक्सरसाइज का टेस्ट ले लो, इस चैप्टर का, है ना, इसका टेस्ट ले लें। हाँ, वो वाला पुराना टेस्ट चेक मत करो आप, है ना। बेटा यहाँ पर x कितना है 5, m1 कितना है k, बेटा x2 कितना है 9, ठीक है। 1 बाय 1 कर लेते हैं इसको। m2 कितना है, वो m2 1 है ना, ये m1 है m2 है, तो m2 कितना बेटा 1 है ना, और x1 कितना बेटा 3 अपॉन में m1 क्या बेटा m1 k, और बेटा m2 कितना आपके पास 1 ना। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 9k प्लस 3 1 जा 3 और k प्लस 1 ना। तो प्यारे बच्चों मैं इसी को कर रहा हूँ। तुम बोलोगे सर आपने y वाला नहीं लगाया, जब x आ जाएगा यार, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5k प्लस 5 ना, 5k प्लस 5 राइट साइड का आ जाएगा 9k प्लस 3, तो इस साइड लियो 5k माइनस 9k, राइट साइड 3 माइनस, ये वहाँ चले जाएगा, क्या आएगा माइनस का 4k माइनस का 2 कैंसिल हो गया, तो k बराबर 2 अपॉन में 4, क्या क्या है 1/2, यानी जो डिवाइड करेगा यहाँ लिख देंगे हैंस q डिवाइडिंग क्या pq, बट किस रेशियो में 1:1 रेशियो, है ना, 1:2 में, है ना, 1:2 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बताओ प्यारे बच्चों। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द रेशियो, ठीक है जी, फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय द, 2 पॉइंट दिए मुझे ना। बोलना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक का नाम क्या P, एक का नाम Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -2 4 और 7। मैंने मान ली P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, माना क्या दिए हुए हैं, और जो अगला पॉइंट मैंने Q मान लिया 3 -5 और 8। अब ये कह रहे ध्यान दो, देखो यार आपको पता है हम 10th में बोलते थे कि आपको 10th क्लास में क्या होता था, 2 पॉइंट दिए होते थे, अब बोला जाता था कि इसको x एक्सिस या y एक्सिस डिवाइड कर रही है। वहां पर x एक्सिस अगर मान लो बोलता कि मान लो इस लाइन इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही है, x एक्सिस ये, ठीक है जी, और फिर बोलता था कि हमें x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो वहां ऐसे करते थे हम, वहां पर ऐसे करते थे। बट यहां कह रहा है कि वाई जेड प्लेन, यहां पर क्योंकि 3D में प्लेन आ जाता है वहां पर। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें तो मैंने यहां मान लिया प्यारे बच्चों, जैसे इसका मैंने कोऑर्डिनेट पहले ना जो डिवाइड कर रहा है उसको मैंने r मान लिया, तो मैंने मान लिया प्यारे बच्चों पहले लेट r, इसके मैं बता रहा हूं कोऑर्डिनेट, लेट r इज डिवाइडिंग pq इन रेशियो, नहीं पता क्या मान लो k/1। अब प्यारे बच्चों उसने कहा कि वाई जेड प्लेन, उसने बोला वाई जेड प्लेन की बात कर रहा हूं, तो प्यारे बच्चों यानी वाई भी जिंदा है जेड भी जिंदा है, एक्स मर गया है, एक्स का 0 डाल रख दो, है ना, तो क्या आ जाएगा ये वाई आ जाएगा और ये जेड आ जाएगा, है ना, यानी एक्स तो है ही नहीं ना, तो ये 0 ये जेड, यानी प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 वाई और जेड, ठीक है जी। और रेशियो क्या है k/1 हमारे पास है, ठीक है, पकड़िए बेटा बुक। तो प्यारे बच्चों अगर मैं सीधा डायरेक्ट सूत्र का यूज करूं सिंपल, है ना, तो बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में, ठीक है बेटा x का मतलब यहां पर क्या है 0, है ना, ठीक है। m1 क्या है k, बेटा x2 क्या पर x2 क्या बेटा 3 है ना, अरे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो बेटा कितना आएगा x2 की जगह 3 आएगा, और m2 की जगह क्या आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 1 आएगा, और x1 की जगह -2, m1 m2 k प्लस 1, बेटा इसे वहाँ यहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 3 k, क्या क्लास है क्या आपकी, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3, है ना, अच्छा ओहो आप लोगों को चेक करना पड़ता समय पे, आपका ध्यान यहाँ है या नहीं है,
ठीक है, इसको लिए कट गया बेटे, के बराबर क्या गया प्यारे बच्चों 2/3। तो एक तुम पहले मुझे रेशियो, मुझे क्या बता रही है ना, रेशियो बताना ना ओनली, किस रेशियो में, तो हो गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3 आ गया, रेशियो 2:3 आ गया हमारा। ठीक है सर, बोलिए, है ना। अगला बताइए सर फटाफट। नंबर 4 बेटा, सवाल नंबर 4 में बोल रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट, मेरे पास पॉइंट दिए हुए ABC, कह रहे सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके बताओ ये जो ABC है क्या बेटा कोलिनियर है। मैं मान के चल रहा हूं प्यारे बच्चों ये ऐसे ही आ रहे हैं, ये तीनों पॉइंट क्या लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, जैसे A B और C, मान के क्या दिक्कत है भाई। अरे भाई ऐसे ही आ रहे होंगे या आगे पीछे भी आ सकते हैं भाई। भाई अगर कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अब कोई बोला भैया देखो बेसिकली होता क्या है, हमें बुक में जिस हिसाब से दिया होता है हम उस हिसाब से मान के चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं आप C हम B हम मान लेना, फर्क कुछ नहीं होगा, बात वही पड़ेगी। हमें प्रूव करने कोलिनियर हैं, हमने कहा ठीक है भाई क्या दिक्कत है ना। तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बेटा वो क्या दिए हुए हैं 2, -3 और 4। जो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो -1, 2 और 1। C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, 1/3 और 2, ये मेरे पास है बेटा। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है क्या है, ये कोलिनियर है ना, प्रूव करना है कि ABC आर कोलिनियर है। तो ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 2 प्रूव करना है। ये पॉइंट कोलिनियर है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं यानी एक ही लाइन में आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, यानी कहीं C बाहर तो आएगा नहीं ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि चलो ये B इनके बीच में आ रहा है, और मैं मान के चल रहा हूं प्यारे बच्चों जो B पॉइंट है, जो क्या है, जो B पॉइंट है वो AC को डिवाइड कर रहा है K/1 में। मान लो कि लेट B डिवाइड्स, है ना, B डिवाइड्स AC इन K/1। अरे अगर ABC अगर तीनों एक ही पॉइंट लाइन में आ रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो B है ये AC को डिवाइड कर रहा होगा, कुछ ना कुछ रेशियो में कर रहा होगा, कुछ 2:1, 3:1, मैंने मान लिया K/1 में डिवाइड कर रहा है। चलो भाई क्या दिक्कत है, कर रहा होगा, है ना। प्यारे बच्चों एक काम कर लो, है ना, देखो अब देखो बेटा, तो उससे क्या होगा, उससे रुको ला रहे उसमें, तो पहले काम कर लो, पहले K की वैल्यू निकाल लो भाई। मैंने मान लिया 21 में आ रहा है, तो ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों क्या होगा आपका, है ना, तो सर ये हो जाएगा आपका कि x बराबर ये आपका M1 है ना, ये आपका X1, ये आपका Y1, ये आपका Z1, ये X Y Z, ये आपका X2, ये आपका Y2, ये आपका Z2। तो बेटा क्या करोगे आप, ये तो करोगे x बराबर M1 X2 प्लस X2 M, है ना, M2 X1 अपॉन में X1 प्लस X2। ठीक, और सॉरी बाबू, सॉरी है ना, x बेटा यहाँ पर x कितना है बेटा -1 है ना, M1 कितना बेटा, M1 क्या है K, बेटा X2 कितना है 0, बेटा M2 कितना है, M2 कितना है 1, बेटा x है ना M2, X1 कितना है 2, M1 M2 K+1 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का K माइनस का 1, ये गया 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2। तो बेटे इसे वहाँ भेजोगे ना तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वो क्या हो गया, ये भैया जो आपने लाइन बनाई ये तो प्रूव करना है कि ये इस लाइन में आएंगे। नहीं गुरु एक मिनट, गुरु क्या हो गए, गुरु एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला दिस आर, एक मिनट गुरु, इसको इन्होंने कुछ गलत किया, तो K की वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है। तो K की वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, आप पॉइंट को तहस नहस कर दो। यानी कि ये मान के चल रहा हूं मैं कि क्या मान के चल रहा हूं प्यारे बच्चों, सब सेम रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ भाई C बीच में आ रहा होगा, है ना भाई, C को वहां रख रहे तो बात नहीं आ रही, K नेगेटिव में आ जा रहा है,
तो एक काम करते हैं इसको बेटा, एक काम करते हैं, बी हमने मान लिया भाई तीनों एक ही पॉइंट में, उसने बोला है मुझे प्रूव करना है कोलिनियर है, वो कहीं भी आ सकते हैं, एक ही लाइन में कहीं भी आ सकते हैं। बी के तो बी पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट क्या थे, -1 2 और 1, ठीक है। इसके 0 1/3 2, ठीक है। चलिए ये है ना प्यारे बच्चों सूत्र है ना, और मैंने मान लिया लेट सी डिवाइड ए बी, क्या सी डिवाइड ए बी, इनकी क्या रेशियो बेटा, के रेशियो 1 में, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों x तो बेटा m1 क्या है ना, m1 मेरे पास k है, x2 क्या बेटा मेरे पास है ना, ठीक है। तो काम करो आप x की जगह पुट करो 0, m1 आपके पास k है, x2 आपके पास क्या है -1 है, ठीक है। m2 क्या बेटा आपके पास 1, x1 क्या बेटा आपके पास 2, और m1 m2 k +1, ठीक है बेटा। इसको वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब 0 हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस का k + 2 = 1 जा 2, ये क्या आएगा प्लस का k बराबर 2 बचेगा। तो प्यारे बच्चों k की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो बेटा k की वैल्यू क्या आई है 2, इसका मतलब ये प्यारे बच्चों यहाँ पर ये निकल रहा है, मैं इसी चीज़ को दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इसका मतलब ये है, ये जो C पॉइंट है ना, C पॉइंट हमारे ए बी को क्या कर रही है, क्या बेटा 2:1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है सर। तो ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास -3 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास क्या है -1, ये 2 और 1 बेटा। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं 0 1/3 और 2, ये मेरे पास x1, ये मेरे पास y1, ये मेरे पास z1, ये x, ये y, ये z, ये x2, ये y2, ये z2। प्यारे प्यारे बच्चों एक चीज देखो कि अगर मैंने ये माना था भैया सी पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में, तो यानी जो k की वैल्यू 2 आ गई थी ना 2 रेशियो ए में डिवाइड कर रहा है। अब एक काम करते हैं, देखो भाई यहां पर अगर सुनो बेटा, ऐसे करते करते एक काम करते हैं कि अगर मैं ये मान कर चलता हूं कि k की वैल्यू 2:1 आ रही है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पर मिड क्या निकालूं, यहाँ पर अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करूं और ए और बी पॉइंट के हेल्प से, ये जो मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैं अगर उसके हेल्प से मेरे सी के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं अगर सेम निकल जाते हैं, देखो यहाँ 2 मिनट के लिए मान लो ये है ही नहीं, मान लो कोऑर्डिनेट नहीं आपके पास, नहीं मान लो आपके पास 2 मिनट के लिए। अरे अभी मैंने एक चीज बताओ, एक चीज देखो, मैंने अभी इस क्वेश्चन में इसको k की वैल्यू निकालने के लिए मैंने किसका यूज किया है, मैंने सिर्फ x1 का यूज किया है, मैंने सिर्फ k का यूज किया है, मैंने सिर्फ 1 का यूज किया, मैंने 0 का यूज किया, मैंने इस वाला x2 का यूज किया। क्या मैंने k की वैल्यू निकालने के लिए y1 z1 का यूज किया, क्या नहीं मैंने, ना मैंने y और z का यूज किया है, ना मैंने क्या ये आपका, ना मैंने y2 z2 का यूज किया। अरे मैंने यहां पर y2 z2 का यूज किया नहीं किया मैंने, ना मैंने x1 y1 का यूज किया। तो अगर मैं क्या करूं प्यारे बच्चों, ये x1 सॉरी अगर मैं y1 और y2 और इस और इस रेशियो के हिसाब के हेल्प से मैं y 1/3 ले आता हूं, और अगर मैं z1 और z2 और रेशियो की सहायता से मैं क्या ले आता हूं 2 ले आता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब प्रूफ क्या हो गया, अरे मैं तो ये मान के चल रहा था ना, देखो मैंने लेट किया था कि जो सी पॉइंट है ये इनके बीच में आ रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब वो k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब आप बोलो सर आपने पहले मान लिया, भाई ठीक है मैंने लेट किया है, पर मैंने यहां पर y1 z1 की हेल्प ली नहीं है, अभी तक मैंने y1 z1 का यूज किया ही नहीं है। तो अगर ये जाहिर सी बात है अगर डिवाइड कर रहा है तो यानी कहीं बीच में आ रहा होगा यहाँ पर, तो यानी प्यारे बच्चों इसके हेल्प मैंने यूज कर लिया। तो अगर अब मान के चलो अगर मुझे क्या निकालना बाय द वे, अगर मुझे y निकालना है, ठीक है जी, y निकालना है, और हालांकि आपके पास y यहाँ पर है दिया हुआ आपके पास, 2 मिनट मान के चलो y है नहीं आपके पास, कि जो c के कोऑर्डिनेट है ही नहीं मान लो 2 मिनट के लिए आपके पास, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या होता है हमारे पास y बराबर, बेटा क्या करोगे आप, ठीक है जी सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस
m2, ठीक है जी। m1 क्या बेटा आपके पास, m1 क्या है 2, ठीक है जी। और y2 क्या बेटा आपके पास, क्या 2 है, इंटू 2 प्लस m2 क्या आपके पास 2, y1 क्या आपके पास क्या m2 1 है, अच्छा सॉरी सर m2 1 है। अरे 2 गुणा कितना होगा, y2 कितना मेरे पास 2 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है माइनस का 3 अपॉन में 2 प्लस 1 ना क्या हो जाएगा 3 है ना, ठीक है सर। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, क्या बेटे 3 अपॉन में 3, तो माइनस क्या आ गया माइनस 1/3, ये तो वही आ रहा है। ओहो सॉरी बेटे, ये मैथ ना पता नहीं कमज़ोर हो गई अब, मैथ तो क्या हो गया अब, ठीक है। m1 z2 प्लस m2 z, हाँ समझ क्या बोल रहे हो आप, m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों m1 क्या हमारे पास 2, बेटा z1 कितना है 1, बेटा m2 कितना है 1 है, z1 कितना है 1 4 और m1 प्लस m2 3 हो जाएगा 2, ये 4 और 3 क्या रहा है बेटा 6 अपॉन में 3, बेटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों ये आ गया है ना, आप लिख दो सिंपल हैंस, ये जो भी है ना लिख देना हैंस इट इज कोलिनियर। अरे कैसे देखो, अब यहाँ पर आप बोलेगा सर वाई और जेड तो सर आप तो पागल बना रहे हो। जी बता रहा हूँ, ठीक है जी बता रहा हूँ बेटा सर ना आप तो अरे यहाँ ही देखो ना, मैंने सी को जब बीच में माना था तो सर मैंने मान लिया कि के और 1 आ रहा है, तो यानी अगर ये डिवाइड कर अगर ये सी इस पूरे ए बी को 2 रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 1 और 3 2 आने चाहिए, 1/3 और 2 भी आने चाहिए। आगे सर खत्म हो गया जी।